बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। आज दोस्तों 26 सितंबर 2023 और मंगल का दिन है। तो अगर आज के दिन को अगर हम एक पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट में एक धुंधलाहट भरा दिन कहें तो ये गलत ना होगा। तो सबसे पहले तो हम रुई कपास के रेट्स की बात करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये नाम आज हमने मार्केट को क्यों दिया। तो सबसे पहले तो हम रुई की बात करते हैं दोस्तों। सिंध में रुई के रेट्स जो आज रहे हैं वो 16,400 से लेकर सिंध में 17,700 की पोजीशन है रेट्स की। दोस्तों यहाँ पर दो रेट्स हमारे सामने आते हैं। जो अच्छी रुई का रेट्स है वो 17,500 से लेकर 17,700 रुपये तक, और अगर हल्की और लो क्वालिटी की रुई की बात करें तो वो 16,400 से स्टार्ट होती है और 17,000 तक के सौदे हमारे सामने होते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम रुई की बात करते हैं दोस्तों पंजाब में, तो पंजाब में 17,700 से रुई का रेट स्टार्ट हुआ और आज हमारे सामने जो मैक्सिमम रेट्स आए वो 18,300 रुपये तक की पोजीशन में हमारे सामने रेट्स आए। अगर यहाँ पर पंजाब में भी बात की जाए तो आला क्वालिटी की सुपर क्वालिटी की रुई के रेट्स 18,300 से लेकर 18,500 रुपये तक, और अगर क्वालिटी के लिहाज से और ग्रेड के लिहाज से अगर बात करें तो 17,700 से लेकर 18,000 रुपये तक पंजाब की पोजीशन रही है। अगर हम इसी तरह बात करते हैं कॉटन सीड बनोले की, तो यहाँ पर भी हमें दो रेट्स नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं बनोले की सिंध में तो 2,200 से लेकर 2,400 रुपये तक हमारे सामने सिंध में बनोले के रेट सामने आते हैं, जो हल्के बनोले के रेट्स हैं। और अगर अच्छे बनोले के रेट की बात करें तो वो 2,600 से लेकर 2,800 रुपये तक हमारे सामने पोजीशन वाज़े हुई है। पंजाब में अगर बात करते हैं कॉटन सीड बनोले की, तो यहाँ पर भी रेट्स में दो रेट्स हमारे सामने आए हैं। 2,500 से लेकर 2,600 रुपये तक हल्के बनोले के रेट्स, और अगर 2,700 से लेकर 2,900 रुपये तक अच्छी क्वालिटी का बनोले के रेट्स हमारे सामने नज़र आए। इसी तरह दोस्तों खल में भी दो रेट्स नज़र आते हैं और खल के रेट में भी थोड़ी वाज़े कमी देखी गई है। उसकी वजह यह है कि कॉटन सीड ऑयल में आज के रेट में 300 रुपये तक वाज़े कमी देखी गई। जो रेट 10,800 कैश पेमेंट और 11,000 रुपये रूटीन पेमेंट पर काम हो रहा था, वो आज के दिन में 300 रुपये वाज़े कमी के साथ 10,500 कैश पेमेंट पर कॉटन सीड ऑयल का रेट और 10,700 रुपये हमारे सामने रूटीन के काम हमारे सामने होते हुए नज़र आए। ऑयल के रेट्स की कमी की वजह से खल के रेट्स भी कम होते हुए नज़र आए। और अगर हम बात करते हैं तो खल में भी हमें दो तरह के रेट्स हमारे सामने नज़र आते हैं। अगर सिंध में हम बात करते हैं हल्की खल की, तो यहाँ पर 2,200 से लेकर 2,300 रुपये तक हमारे सामने हल्की खली के रेट्स। और अगर हम बात करते हैं अच्छी क्वालिटी की खल की, तो वो आज के दिन में भी 2,400 से लेकर 2,550 रुपये तक रेट्स हमारे सामने खल के नज़र आते हैं। अगर बात करें दोस्तों पंजाब में, तो पंजाब में खल के रेट जो अच्छी खल के रेट हमारे सामने आए हैं वो 2,600 से लेकर 2,750 रुपये तक खल के रेट पंजाब में हमारे सामने आए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गंदम की, तो गंदम के रेट पंजाब में 4,450 रुपये से लेकर 4,620 रुपये तक मुख्तलिफ़ मंडियों में गंदम की पोजीशन रही है। और अगर हम पंजाब की सिंध की बात करते हैं गंदम की, तो यहाँ पर 4,600 से लेकर 4,750 रुपये तक कराची और हैदराबाद की गंदम के रेट हमारे सामने आए हैं। सरसों के तेल की बात करते हैं दोस्तों, तो सरसों के तेल की बात करें तो 2,500 कैश पेमेंट पर और 12,500 कैश पेमेंट पर और 12,700 रुपये रूटीन पेमेंट पर सरसों के काम होते हुए हमारे सामने नज़र आए। लेकिन अगर हम सरसों सीड की बात करते हैं
तो फ़िलहाल आज के दिन में सरसों सीड का कोई भी रेट हमारे सामने नज़र नहीं आया। अगर गुज़िश्ता दिन की बात करें तो 6,000 से लेकर 6,800 रुपये तक की सरसों सीड की रेट्स थे, लेकिन आज हमारे सामने सरसों का कोई सौदा हमारे सामने होता हुआ नज़र नहीं आया। मकई की बात करते हैं दोस्तों, तो मकई में भी वाज़े कमी आना शुरू हो गई है और 2,200 से लेकर 2,400 रुपये तक मकई के रेट्स हमारे सामने नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि पुरानी मकई भी लोगों के पास पड़ी है और नई मकई का सीज़न भी स्टार्ट हो गया और नई मकई भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी, जिसके प्रेशर की वजह से मकई ने भी अपने रेट्स में कमी होती हुई नज़र आई और मकई भी अपने रेट्स तोड़ते हुए नज़र आई। अब बात हम दोस्तों करते हैं डॉलर की और यूएस कॉटन सेंट की। तो डॉलर रेट आज इंटर बैंक में 286.98 रुपये पर क्लोज़ हुआ। दोस्तों इंटर बैंक में भी जैसा ओपन मार्केट में 5-6 रुपये तक रेट्स में उतार चढ़ाव नज़र आता है, इसी तरह अगर हम इंटर बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी डॉलर 2 से 3 रुपये तक इसमें भी डेली बेसिस पे उतार चढ़ाव नज़र आता है। अगर देखा जाए तो ये 292 रुपये पर क्लोज़ हुआ और परसों की डेट में अगर आज हम देखें तो आज की इसकी क्लोजिंग 286.98 ऑलमोस्ट 287 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई। अगर यूएस कॉटन सेंट की बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों यूएस कॉटन सेंट में 0.34 बेसिस का कमी नज़र आई और 88.02 बेसिस पर यूएस कॉटन सेंट मार्केट क्लोज़ होती हुई नज़र आई। दोस्तों मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि रुई के रेट्स में फ़िलहाल ऐसी कोई तेज़ी नहीं है। 200 से 300 रुपये तक जो इजाफ़ा है वो लाजमी तौर पर जो क्वालिटी कपास है उसके रेट में इजाफ़ा होगा, लेकिन अगर हल्की रुई की बात करें, हल्की कपास की बात करें तो इसमें रेट्स में आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं कपास के रेट्स की। तो कपास के रेट्स जो सिंध में स्टार्ट होते हैं वो 7,000 से लेकर 7,600 रुपये तक हल्की कपास के रेट। अगर अच्छी कपास का रेट देखा जाए तो 7,900 से लेकर 8,200 रुपये तक अच्छी कपास के रेट आज के दिन में हमारे सामने आते हैं। अगर पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब की गला मंडियों में भी आलमोस्ट यही रेट्स की सिचुएशन है जो सिंध में है। यहाँ पर भी अगर गला मंडी में चले जाएं तो यहाँ पर भी 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक कपास के रेट हमारे सामने हल्की कपास से एवरेज कपास के रेट नज़र आते हैं। और अगर अच्छी कपास की बात करते हैं तो 8,000 से लेकर 8,300 रुपये तक हमारे सामने कपास के रेट्स नज़र आते हैं। अब दोस्तों ये देखा जाए तो पूरी मार्केट ही एक उलझन और एक धुंधलाहट का शिकार है कि कपास के रेट, रुई के रेट, बरोला के रेट, किसी भी प्रोडक्ट को कॉटन के हवाले से उठाकर देखा जाए तो इसमें एक रेटों की एक वाज़े भरमार हमारे सामने नज़र आती है। लेकिन अब बात यह है कि जो भी काम को जानता है मकामी कॉटन मार्केट को, वो अब रुई के जो कपास के जो रेट्स हैं उसको, उसकी क्वालिटी को और उसके जीओटी को देखकर रेट लगाया जा रहा है। और जो हल्की कपास है दोस्तों उसका कोई आइडिया नहीं होता। बाज़ औक़ात 7,000 की कपास भी मैक्सिमम रेट में बिक जाती है और हल्की कपास जिसको हम समझते हैं कि ये 7,500 की होगी वो बाज़ औक़ात 7,000 के रेट में बिक जाती है। तो हमने पहले भी कहा था कि बारिशों के बाद रेटों में काफ़ी डिफरेंस आएगा और ये अगर देखा जाए तो ये एक हफ़्ते तक ये रेट्स का डिफरेंस हमारे सामने ज़रूर रहेगा जब तक कि ये कपास जो बारिशों से मुतासिर हुई है ये मार्केट से ख़त्म नहीं हो जाती या इसकी जिनिंग नहीं हो जाती, तो ये रेटों में एक वाज़ेह डिफरेंस रहेगा। अगर हम बात करते हैं
तेज़ी और मंदे की, तो दोस्तों फ़िलहाल मार्केट में एज सच कोई तेज़ी हमें नज़र नहीं आती। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो आला क्वालिटी की कपास है उसके रेट्स में 200 से 300 रुपये तक एक वाज़े इजाफ़ा ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि जो मिलों की डिमांड है वो ज़्यादातर क्वालिटी को रेट्स देने पर उनकी तवज्जो है। और आज भी अगर देखा जाए तो जो टेक्सटाइल मिल हैं वो क्वालिटी को रेट देते हुए और भरपूर ख़रीदारी करते हुए नज़र आती हैं। बात करें अगर हम खल की, तो तेल की वजह से, कॉटन सीड ऑयल की वजह से खल के रेट भी फ़िलहाल मुस्तहकम होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि गुज़िश्ता 10 दिनों में जैसे जो कंडीशन डॉलर रेट की बनी हुई है, डॉलर रेट की वजह से पूरी मार्केट, कॉटन मार्केट्स और इससे हासिल होने वाले प्रोडक्ट, तमाम प्रोडक्ट डॉलर रेट की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं, जिससे ना सिर्फ इंडस्ट्री मुतासिर है बल्कि इससे जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो भी एक उलझन और शदीद परेशानी में मुब्तला है। तो PCGA की रिपोर्ट जो 3 अक्टूबर को रिलीज़ होगी वो मार्केट को एक अलग रुख देगी। अगर PCGA के फिगर 10 से 12 लाख बेल्स के हमारे सामने आएंगे तो लाजमी तौर पर मार्केट एक बार फिर मंदे का शिकार हो जाएगी। और अगर 10 लाख से कम फिगर आते हैं तो फिर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट में एक बेहतरी का स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो ये आज का एक मिला जुला और धुंधलाहट भरा दिन था जिसकी व्लॉग हमने आपके सामने पेश की। अब देखेंगे कि कल का दिन हमारे सामने क्या सिचुएशन लेकर आता है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन मार्केट डेली और हर घंटे के हिसाब से बदलती है, तो इसलिए हमारे व्लॉग्स जो डेली बेसिस पे हम बनाते हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जो भाई डेली वीडियोस देखते हैं वो यकीनन मार्केट से बिल्कुल टच रहते हैं और उनको वो बाखबर रहते हैं। तो ये आज का व्लॉग था, यहाँ पे आज हम इसको क्लोज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।